हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज का जो हम सेशन करेंगे वो होगा आपका ब्लड रिलेशन का, यानी रक्त संबंध का। दोस्तों, रक्त संबंध में आपको देखना है कि ऊपर नीचा किसका होगा, लेवल किसका। जैसे लेवल इसमें देखना पड़ता है, लेवल जैसे पिता पुत्र का, तब पिता बड़ा होगा, पुत्र छोटा होगा, पुत्र नीचे आएगा, पिता ऊपर चला जाएगा। भाई बहन, तो भाई बहन क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। चलिए आज हम इस रिलेशनशिप को डायग्राम के अनुसार बताएंगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं कि डायग्राम के अनुसार आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अमित राहुल का बेटा है। राहुल जो है, राहुल का बेटा जो है अमित है। कौन है? अमित। आई होप समझ में गया। राहुल का बेटा अमित है, ठीक। अब कह रहा है राहुल की बहन, राहुल की जो बहन है शरीका। कौन है? शरीका है बहन, ठीक है। आगे कह रहा है शरीका को एक बेटा सोनू, शरीका को एक बेटा सोनू, ठीक, और एक बेटी रीता है, ठीक है। ऐसा बोला क्वेश्चन, ऐसा कह रहा है। अब कह रहा है राजा सोनू का मामा है। सोनू का मामा एक जो है वो है राजा। कौन है? राजा। अब यहां पे देखिए प्लस कर देते हैं हम। इसका मतलब ये हुआ कि राजा और राहुल जो है जाहिर सी भाई है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम राहुल को शरीका की बहन मानते। राहुल जो है, राहुल की बहन शरीका है, और जबकि शरीका के जो बेटा है सोनू, तो इसका मामा एक राजा बन रहा है। एक राजा जो है, तो राजा हो गया मामा, तो राहुल भी तो मामा ही है क्योंकि इसका ही बेटा है, और राहुल की भी बहन और राजा का भी बहन हो गया यहाँ पे। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, बताइए रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। ये जो रीता है इस राजा से कैसा संबंध है? तो भांजी का संबंध है। जब सोनू का मामा राजा है, जबकि ये दोनों भाई बहन हैं, तो रीता का भी मामा राजा ही होगा। आई होप रीता का राजा से संबंध कैसा बना, भांजी का। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपको इसी तरीका से डायग्राम बनाना है दोस्तों। इसी तरीका से डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन सारा का सारा बन जाएगा इसी टाइप से। चलिए आज हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए आगे कह रहा है, दया का भाई अमित, दया का भाई जो है अमित है, ठीक ना। ये अमित है, दया का भाई, ठीक है। दया का भाई अमित। अब आगे देखिए, दया चंद्रा का बेटा है। दया जो है, इस चंद्रा है यहाँ, इसका बेटा है, चंद्रा का बेटा दया, ठीक। अब कह रहा है बीमल चंद्रा के पिताजी है। चंद्रा के पिताजी बीमल। कौन? बीमल। आपको थोड़ा स्पेस लगेगा, जो बड़ा होगा उसको ऊपर रख है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे। बीमल का बेटा हो गया चंद्रा, चंद्रा का बेटा हो गया दया। याद रखिएगा। क्या कह रहा है, बीमल चंद्रा का पिताजी है, चंद्रा का पिताजी बीमल। अब आगे कह रहा है, तो अमित का बीमल से क्या संबंध है। देखिए अमित है यहाँ और दया का भाई अमित है। अब इसका जब ये दादा हुआ तो अमित का भी तो दादे हुआ ना। तो अब आपको ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कह रहा है पोता, दादा, भाई, चाचा। हमें पूछ रहा है तो अमित का बीमल से क्या संबंध, अमित का बीमल से कैसा संबंध है, तो पोता। देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। 2 का 1 देख लीजिए, यहाँ दिया है पोता। अमित का बीमल से क्या संबंध है, तो अमित का बीमल से क्या संबंध होगा, ये पोता होगा। तो आपका आंसर हो गया पोता। आप समझ गए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसी तरीका से और अगला डायग्राम को बताते हैं। देखिए अगला डायग्राम, यदि y के पुत्र का भाई, क्या कर रहा है, y के पुत्र, y यहां y के पुत्र, ठीक, पुत्र के पुत्र का भाई, इसका भाई x है,
भाई जो है x है, तो x का y से क्या रिश्ता होगा? अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। आई होप आप लोग मुझे बताएंगे। क्या रहा है क्वेश्चन, फिर से बता दे रहे हैं आपको, सुन लीजिए। कह रहा है y के पुत्र, y के पुत्र, ठीक, पुत्र मतलब बेटा, y के बेटा, फिर इसका बेटा, फिर इसका भाई, तो इस y को x से, x को y से क्या संबंध होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ क्या बोल रहा है, y का बेटा, फिर इसका बेटा, इस बेटा का जो है भाई x है, ठीक ना। तो पूछ रहा है x का y से कैसा संबंध होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हम आगे स्टेप बताते हैं। अगला देखिए, कह रहा है ई का पुत्र ए, ई का पुत्र, देखिए ई का पुत्र है ए, ई जो है इसका बेटा जो है ए है, बेटा लिख लिया। अब कह रहा है बी का पुत्र डी, ई है, अब बी का जो पुत्र है वो है डी, बी का पुत्र डी है, ठीक है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ, ए का विवाह जो है एफ के साथ, विवाह मतलब बराबर संबंध बनाया, मतलब बराबर संबंध रखा, मतलब पत्नी का हो सकता है या फिर, अब जाहिर सी बात है बेटा है तो पत्नी ही होगी, तो इसका साथ इससे विवाह हो गया, ठीक। ए का विवाह एफ से हुआ। अब आगे देखिए, बी की पुत्री एफ है, बी की जो पुत्री है ई एफ है, ठीक है, पुत्री मतलब बेटी। अब हमसे पूछ रहा है डी का ए के साथ क्या संबंध है? ये जो डी है ए के साथ, अब यहां पे दिमाग लगाइए, इसका बेटा, इसकी बेटी, इसके साथ शादी, तो ये जो भाई हुआ एफ का, अब हमसे पूछ रहा है बताइए डी का ए के साथ कैसा संबंध होगा? तो डी जो पूछ रहा है डी का ए से, तो आपको ऑप्शन देखना है, भाई, शाला, ससुर, चाचा, पति, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में हो जाएगा साला का संबंध। डी कौन लगेगा? ए का, तो साला, तो आपका आंसर हो जाएगा साला। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ क्या किया था? एफ के साथ शादी किया था, और जो एफ थी वो बी की बेटी थी, अब बी की बेटी थी तो बी का भी बेटा डी था, तो डी जो बेटा हुआ तो ये दोनों भाई बहन हो गई, इसकी वाइफ ई, तो ई हो गया आपका जीजा, सॉरी साला। तो ई जो ए के बारे में पूछता था जीजा, और डी के बारे में पूछा है तो ए का कौन लगेगा? साला ना, ये हो गया साला। और आप इसी तरीका से टाइप 1 को आसानी से डायग्राम के साथ बना सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। हम एक क्वेश्चन और टाइप बता देते हैं और बाकी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ए तथा बी भाई है, ए तथा मतलब जोड़, बी क्या है? भाई, ठीक। सी तथा डी बहने हैं, सी तथा डी बहने, ए का पुत्र डी है, ए का जो पुत्र है वो डी है, पुत्र मतलब होता है बेटा, ए का पुत्र डी, ठीक ना। ए का पुत्र डी, डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र जो है डी का भाई है, तो डी का भाई है। अब हमसे पूछ रहा है बी किस प्रकार डी से संबंधित है? बी जो है कौन लगेगा इसका? तो या तो ऑप्शन में देखिए पिता, भाई, दादा, चाचा। अब इसका जो भाई है, इसका पुत्र है ई, तो आपको जाहिर सी बात है ना कि डी का बी से संबंध चाचा का होगा। आई होप आपका आंसर हो गया चाचा। चलिए, इस तरीका से आप लोग अनेकों क्वेश्चन को इसी तरीका के डायग्राम को बना सकते हैं। ये रहा आपका चाचा, ये रहा डायग्राम ब्लड रिलेशनशिप का। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, अगले वीडियो में। जब तक इसको समझ के आप लोग पूरा चैप्टर को खत्म कर लीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।